प्रादुरासे ततः सर्गो राजसः शंकराज्ञया अर्वाक् श्रोता इति ख्यातो मानुषः परसाधकः। ब्रह्मा जी नारद जी को सृष्टि की चर्चा करते हुए कहते हैं, तब भगवान शंकर की आज्ञा से चौथी सृष्टि हुई जो रजोगुणी थी। रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। ततः प्रादुरासीत शंकराज्ञया राजसः सर्गः अर्वाक्षोता इति ख्यातः। इसको अर्वाक्षोत कहा जाता है और मनुष्य सर्ग भी कहलाता है। यह मानुषः प्रसादका। इसमें एक विशेषता पूर्व के 3 सृष्टियों में जो विशेषता नहीं थी वो सृष्टि, ये विशेषता इसमें देखने को मिली। यह सृष्टि पर साधका, परम पुरुषार्थ का साधक या परमात्मा का साधक, यह सृष्टि हमको उचित जान पड़ी, इसलिए इसका हमने परित्याग नहीं किया। महादेवाज्ञया सर्गस्ततो भूतादिको भवत्। इसके बाद फिर महादेव जी की आज्ञा से भूतादि की सृष्टि हुई। भूत सृष्टि मतलब ये 5वीं सृष्टि है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि की ये सृष्टि हुई। महादेवाज्ञया ततो सर्गस्ततो भूतादिको भवत् इति पंचविधा सृष्टि प्रवृत्ता में कृता मया। अथवा भूत प्रेत आदि की भी दैवी शरीर हैं, उनकी भी सृष्टि कही जा सकती है। पंचविधा इति पंचविधा सृष्टि प्रवृत्ता वही कृता मया। इस प्रकार से मैंने इन 5 प्रकार की सृष्टियों को प्रवृत्त की। और कौन कौन है ये? त्रयः सर्गा प्रकृत्याश्च, और 3 सर्ग फिर प्रकृति के हैं। मुझ ब्रह्मा कहते हैं 3 प्रकार के सर्ग मुझ ब्रह्मा और प्रकृति के सानिध्य से उत्पन्न हुए। प्रकृत्याः ब्रह्मणश्च सानिध्यात् त्रयः सर्गाः परिकीर्तिताः। 3 उत्पन्न हुए। उनमें से पहला सर्ग क्या है? प्राकृत सर्ग के अंतर्गत प्रकृति से उत्पन्न होता है महत्तत्व। तो यह पहली सृष्टि महत्तत्व की उत्पत्ति। दूसरी सृष्टि तन्मात्राओं की उत्पत्ति, सब भूतों की उत्पत्ति मतलब तन्मात्राओं की उत्पत्ति। और तीसरी है वैकारिक सर्ग की उत्पत्ति। तो वैकारिक सर्ग होता है वो। तीसरा वैकारिक तत्राद्यो महतः सर्गः। 3 प्रकार के प्राकृतिक सृष्टि में पहली सृष्टि है महत्तत्व की, समष्टि बुद्धि की सृष्टि। दूसरे है भूत सूक्ष्म का, सूक्ष्म भूत अर्थात पंच तन्मात्राओं की सृष्टि। और तीसरी है वैकारिक सृष्टि। इत्येते प्राकृतास्त्रयः। ये 3 प्राकृत सृष्टियां हैं। इस प्रकार से वो 5 सृष्टियां और ये 3 सृष्टि मिलकर के 8 प्रकार की सृष्टि हुई। एवं चाष्टविधा सर्गा प्राकृत वैकृत सह। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार की सृष्टियों को मिलाने से 8 प्रकार की सृष्टि हुई। और नवम सृष्टि किसकी है? कौमारो नवमः प्रोक्तः प्राकृतो वैकृतश्च सह। 9वीं सृष्टि कुमार सृष्टि है, जो कि प्राकृत भी है और वैकृत भी है। एषाम अवान्तरो भेदो मया वक्तुम न शक्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं इनकी अवान्तर सृष्टि के बारे में मेरे द्वारा कहा जाना संभव नहीं है, लंबी है वो। एषाम अवान्तरो भेदो मया वक्तुम न शक्यते। और दूसरी बात, अल्पत्वात् उपयोगस्य, उसका उपयोग भी ज्यादा है नहीं, इसलिए उसको छोड़ करके मैं आगे द्विजात्मक सृष्टि के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। वच्मि सर्गम द्विजात्मकम, द्विजात्मक सर्ग का वर्णन कर रहा हूँ। कौमारः सनकादीनाम यत्र सर्गो महान अभूत। जिस कौमार सर्ग में, नवम सर्ग में, द्विजात्मक सर्ग में कौमारः, ये कौमार सर्ग दूसरा है, जिसमें कि सनक सनंदन आदि कुमारों की उत्पत्ति हुई, कुमारों की सृष्टि हुई है। सनकाद्याः सुता में ही मानसा ब्रह्म संहिताः महावैराग्य संपन्ना अभुवन पंच सुव्रताः।
मेरे 5 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात। ये 5 अभवन पंच सुव्रता, ये अच्छे व्रत धारण करने वाले और ब्रह्म सम्मित मतलब साक्षात ब्रह्मा के ही समान थे। महावैराग्य संपन्ना, बचपन से ही इनके चित्त में सांसारिक विषयों के प्रति कोई स्पृहा नहीं, परम वैरागी थे। मैंने इनके थोड़ी बड़े होने पर इनको आज्ञा दी, मया ज्ञप्ता अपिचते संसार विमुखा बुधाः। वो तो संसार से विमुख थे, विद्वान तो थे, लेकिन संसार में उनकी रुचि नहीं हो रही थी, वैराग्य संपन्न थे। वो जब देखो तब शिव ध्यानैक मनसः, भगवान शंकर के चिंतन उन्हीं के मनन में लगे रहते थे। न सृष्टौ चक्रिरे मतिम, इसलिए इन्होंने कभी भी मन बनाया ही नहीं कि हमको गृहस्थ जीवन प्रवेश करना है, सृष्टि करनी है, इसकी इनकी इच्छा हुई ही नहीं। उनसे जब पूछा तो उन्होंने प्रत्युत्तर जो दिया, उन सुनकर के हमको गुस्सा आ गया। प्रत्युत्तरम च तैर्दत्तम श्रुत्वा हम मुनि सत्तम अकार्षम क्रोधमत्युग्रम मोहमाप्तश्च नारद। उनके उत्तर को सुनकर के मुझे बहुत गुस्सा हुआ। अत्युग्रम क्रोधम, अकार्षम मोहम, और मुझे मोह भी हो गया। नारद जी से कहते हैं कि नारद, तुमको भी यदि कहीं मोह हुआ है और तुम्हें कहीं मद हुआ है तो किसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि प्रारंभ से ही ये सब मोह, मद, अहंकार, ये सब प्रारंभ से ही हावी हैं इस सृष्टि पर। प्रत्युत्तरम च तैर्दत्तम श्रुत्वा हम मुनि सत्तम अकार्षम क्रोधमत्युग्रम मोहमाप्तश्च नारद। क्रुद्धस्य मोहितस्याथ विह्वलस्य मुने मम। हे मुनिराज, मैं अत्यंत क्रुद्ध था, मोहग्रस्त था और विह्वल भी हो चुका था। मेरे क्रोधेन खलु नेत्राभ्याम प्रापतन नश्रुबिंदवा। उसी समय गुस्से के कारण मेरे आंखों से पानी निकल आया, आंसुओं के बूंद टपक आए। प्रापतन अश्रुबिंदवा, और उसी समय हमने क्या देखा, तस्मिन् अवसरे तत्र स्मृतेन मनसा मया। मैंने भगवान विष्णु का उसी प्रकार से मन से एकाग्रचित्त होकर के स्मरण किया तो वो तुरंत उपस्थित हो गए, और उपस्थित होकर के उन्होंने मुझे समझाना प्रारंभ किया। प्रबोधितो हम त्वरितम आगतेन ही विष्णुना। विष्णु भगवान आते ही मुझे समझाने लग गए कि ब्रह्मण, ये क्या कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों की भांति क्रोध कर रहे हो, मोह में पड़ गई। इस क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मात्सर्य को, ये संसार के छोटे मोटे लोगों के लिए हैं, और उनके स्तर पर तुम भी उतर आए। इनको जितना जल्दी बने दूर करो। तुम समस्त प्रजा के मालिक हो, तो कैसे करूं दूर, प्रश्न जागता है। तो उन्होंने कहा कि तप करो, तप करके इनको पचाओ, सहन करो। तपः कुरु शिवस्येति हरिणा शिक्षितोप्यहम्। भगवान श्री हरि ने हमको सिखाया, तप करो, तप से सब कुछ सिद्ध होता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि विकृतियों से भी तुम मुक्ति प्राप्त कर पाओगे। तो तपोकारी महत घोरम परमम मुनि सत्तमम। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने परम घोर तपस्या प्रारंभ करना शुरू किया। तपस्यतश्च सृष्ट्यर्थम भ्रुवोर्घ्राणस्य मध्यतः अविमुक्ताभिधात देशात् स्वकीयान में विशेषतः। जब मैं तपस्या कर रहा था, सृष्टि मेरा उद्देश्य था, तो सृष्टि करने की इच्छा से तपस्या कर रहा था। उसी समय भौहों और नासिका, इन दोनों के बीच से, मध्य में से अविमुक्ताभिधात देशात, जो कि यह अविमुक्त देश की भांति है, काशी की भांति, इससे स्वकीयात, मेरे इस देश से, विशेषतः त्रिमूर्ति नाम महेशस्य, जो 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से महेशस्य प्रादुरासीद घृणानिधि। महेश की मूर्ति घृणानिधि मतलब दया की निधान, परम कृपालु रूप प्रकट हो गया। वो रूप कैसा था? अर्धनारीश्वरो पूत्वा पूर्णांश सकलेश्वर। यद्यपि वो पूर्णांश हैं, सकलेश्वर हैं,
लेकिन उन्होंने अर्धनारीश्वर के रूप में अपने आप को मेरे सामने प्रकट कर दिया। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय। तमजम शंकरम साक्षात तेजो राशिमुमापतिम सर्वज्ञम सर्वकर्तारम नीललोहितम संज्ञकम। मैंने देखा तो ये साक्षात शंकर भगवान हैं, परम तेजो युक्त हैं, उमापति हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, और नील लोहित इनकी संज्ञा है, इनका नाम है। उनको देख करके हमने परम भक्ति से उनको प्रणाम किया। दृष्ट्वा नत्वा महाभक्त्या स्तुत्वा हम तो प्रहर्षितः। देखकर प्रणाम किया, प्रणाम करके स्तुति की, और स्तुति करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अवोचम देव देवेशम सृजत्वम विविधास प्रजाः। फिर हमने हाथ जोड़ करके उन शंकर से हमने कहा कि हे देवों के देव देवेश, आप मेरी सृष्टि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करें, प्रजा की सृष्टि करें। श्रुत्वा मम वचः सोऽथो देव देवो महेश्वरः। मेरी बात सुनकर के देवों में देव महादेव महेश्वर ने ससर्ज स्वात्मनस्तुल्यान रुद्रो रुद्रगणान बहून, अपने ही जैसे नाना प्रकार के बहुत से रुद्रगणों को उत्पन्न करना प्रारंभ किया। हमने देखा कि यहाँ तो सबके सब भूत प्रेत पिशाच और रुद्रगण उत्पन्न हो रहे हैं, जो मेरी सृष्टि को ही निगल जाएंगे, निगलने के लिए सृष्टि कर रहे हैं। तब मैंने पुनः देव देवेश महादेव से कहा, अवोचम पुनरेवेशम महारुद्रम महेश्वरम। महारुद्र परमेश्वर शिव से निवेदन किया, ऐसे नहीं, रचना करनी है, सृष्टि उत्पन्न करनी है तो दूसरे प्रकार से कीजिए। बोले कैसे? जन्म मृत्यु भयाविष्टा सृजदेव प्रजा इति। ऐसी प्रजा की सृष्टि कीजिए, ऐसे संतान उत्पन्न कीजिए जिनको कम से कम जन्म का भय हो, मृत्यु का भी भय हो। जन्म मृत्यु भयाविष्टा, जन्म भय से आविष्ट हों और मृत्यु भय से, मौत से डरें, और बार बार जन्म लेने में जो कठिनाई होती है, उस कठिनाई को देखते हुए जो जन्म लेने से भयभीत हो रहे हों, ऐसी प्रजा की सृष्टि कीजिए आप। तब भगवान शंकर हंसने लग गए। एवं श्रुत्वा महादेवो मदवचः करुणानिधि। करुणानिधान शिव हंसने लग गए महादेव, और प्रहस्य उवाच माम सद्यः, हंस करके मुझसे बोले, मुनि सत्तमो। महादेव ने कहा, जन्म मृत्यु भयाविष्टा नाहम स्रक्षे प्रजा विधे। हे विधाता, मैं इस प्रकार की प्रजा की सृष्टि नहीं करूंगा। जैसे आपने कहा है कि जन्म का डर भी उनको हो, मृत्यु का भी डर हो। अरे हम तो संसार को निर्भय करने के लिए आए हैं, हम क्या भयभीत करने के लिए, या जिनको डर लगे ऐसी सृष्टि करने में लग जाएंगे। अशोभनाः कर्मवशाः निमग्ना दुख वारिधौ। दुख के समुद्र में डूबे हुए, अपने कर्मों के अधीन होकर के इन दुख के समुद्र में डूबे हुए इन अशोभन संतान को मैं उत्पन्न करूं? ना, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तो अहम दुखो दधौ मग्ना उद्धरिष्यामि च प्रजाः। बल्कि एक काम मैं कर सकता हूं, दुख के सागर में जो डूबे हुए हों उनको उबार करके मैं सुख प्रदान कर सकता हूं। और सम्यक ज्ञान प्रदानेन गुरुमूर्ति परिग्रह, मैं गुरु रूप धारण करके इनको सम्यक ज्ञान दूंगा, और ज्ञान प्रदान करके इनको संसार समुद्र में डूबे हुओं को मैं वहां से उबारूंगा। ये काम कर सकता हूं, लेकिन दुखी प्रजा की उत्पत्ति करूं, परेशान प्रजा की उत्पत्ति करूं, मैं नहीं कर सकता, आप ही करो। त्वमेव सृज दुखाढ्या प्रजा सर्वा प्रजापते। महादेव ने कहा, हे प्रजापति, तुम ही ये दुख से युक्त प्रजा की सारी सृष्टि करो। मदाज्ञया। तो फिर प्रश्न जागा। ब्रह्मा ने कहा कि महाराज, एक छोटी सी कुटिया कोई बनाता है, उसमें बंध जाता है व्यक्ति, फिर वो कहीं जाता है, उसकी कुटिया याद आती है, और सारे संसार की सृष्टि, प्रजा की सृष्टि करने के लिए, दुख बहुल सृष्टि करने के लिए आप आदेश दे रहे हैं, मैं भी कहीं फंस गया तो शंकर जी ने, भगवान रुद्र ने कहा, मदा ज्ञानबद्धस्त्वम
मेरी आज्ञा है, इसलिए तुम बंधन में नहीं आओगे। माया संभविष्यसि, माया के बंधन में तुम नहीं आओगे, निश्चिंत हो जाओ। ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हुए कहते हैं, इत्युक्त्वा माम स भगवान श्रीमान नीललोहितः। भगवान महादेव ने मुझे इस प्रकार से उपदेश दे करके, और वही नीललोहित प्रभु गणों के सहित मेरे देखते देखते वहीं पर अंतर्हित हो गए, छिप गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टुपक्रमे रुद्रावताराविर्भाव वर्णनम नाम पंचदशोऽध्याय। श्री शिवार्पणमस्तु।